मैं अंजना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी डिपार्टमेंट, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय। मेरा आज का टॉपिक है पेरेंटल केयर इन फिशेस, पार्ट 2। अभी तक हमने पढ़ा कि फिश कैसे अपने ऑफ स्प्रिंग और एग को प्रोटेक्ट करती हैं, और आज हम आगे पढ़ेंगे कि एग को कैसे वह डिपोजिशन या बचा के रखती हैं। तो डिपोजिशन ऑफ एग्स इनटू सेल्फ मेड नेस्ट। Types of nest. Number 1, basin-like nest. Number 2, circular nest. Number 3, foamy nest. Number 4, hole or burrow nest. Number 5, barrel-shaped nest. Number 6, cup-shaped nest and floating nest. Number 1, basin-like nest. इसमें नेस्ट या तो मेल या दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों मिलकर बनाते हैं। इसमें जो मटेरियल यूज होता है वह है गिट्टी या पेबल, एक्वाटिक पेड़ पौधे और अपने शरीर का सिक्रीशन। फीमेल बेसिन लाइक डिपोजिशन या गड्ढा बनाती है और उसमें घुसकर एग को डिपोजिट करती है। मेल फिश एग को अपने स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज करता है। मेल के किडनी से एक सिक्रीशन निकलता है जो कि फर्टिलाइज एग को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2, सर्कुलर नेस्ट। इसमें मेल एक सर्कुलर टाइप का गड्ढा बनाता है। इसका एग्जाम्पल है बोफिन मेल। वो इनवाइट करता है फीमेल को और फिर फीमेल उस नेस्ट में एग को ले करती है। फिर मेल एग को फर्टिलाइज करता है। मेल ही एग को प्रोटेक्ट करता है। जब तक यंग वंस एग के बाहर नहीं निकलता, अर्थात जब तक उस यंग वंस का एग का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, मेल उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जब यह बड़े हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, तब वह नेस्ट को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। नंबर 3, फोमी नेस्ट। इस नेस्ट में मेल की बॉडी से म्यूकस सिक्रीट होता है या म्यूकस का स्राव होता है, और हवा के जो बबल्स रहते हैं उससे उसके द्वारा यह एक चिपचिपा सा स्लिपरी सा फोम जैसा पदार्थ तैयार करते हैं, जिसको मेल फाइटिंग फिश तैयार करता है। इसका एग्जाम्पल है बेटा। उसमें अंडे फर्टिलाइज एग को लाकर रखता है और उसको प्रोटेक्शन देता है। जब तक उसका डेवलपमेंट नहीं हो जाता वे इसी में रहते हैं। नंबर 4, होल और बरो नेस्ट। दलदली जगह में मेल एक गड्ढा या होल बनाता है। एक्वेटिक प्लांट्स, घास या वीड्स से के द्वारा वहाँ O2 का फ्लो कराता है और फर्टिलाइज एग को लाकर रखता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल, साउथ अमेरिका की लंग फिश एक गड्ढा 1 से 2 मीटर तक का बनाती है और उसमें एग को डिपोजिट करके रखती है। नंबर 5, बैरल शेप्ड नेस्ट। मेल एक प्लांट के बीच में नेस्ट बनाता है। पहले वह सुरक्षित स्थान को खोजता है जहां वाटर की या पानी की उचित मात्रा हो, ताकि O2 का फ्लो रहे। प्लांट रूट व वीड से एक घोंसला बनाता है और उसमें एग को प्रोटेक्ट करके रखता है। यह नेस्ट कॉम्पैक्ट होता है, टनल शेप्ड का होता है। उसके बाद वह अपने शरीर के भीतर एग को सुरक्षित करके रखता है। कंसीलिंग एग्स एंड यंग वंस इन और ऑन देयर बॉडी। अपने शरीर के भीतर एग को कैसे सुरक्षित करके रखते हैं। नंबर 1, एग कैप्सूल। नंबर 2, एग्स अटैच्ड टू cephalic hook, egg in integumentary cups, coiling around eggs, eggs kept in brood pouches. Number 6, eggs and young ones in mouth cavity. Number 1, egg capsule. Oviparous मीन्स जो मछली अंडे देती है। इसका एग्जाम्पल है इलास्मोब्रैंड, शार्क रेस इत्यादि। उनके अंडे फर्टिलाइज एग एक
कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर बनाकर उसमें डाल देते हैं। अलग अलग प्रजाति के कैप्सूल टेंड्रिल के द्वारा अटैच्ड रहते हैं, वो प्लांट से यह अटैच्ड रहते हैं। नंबर 2, सिफेलिक हुक। एक्स एक्स इसमें हुक में चिपके रहते हैं। सिफेलिक हुक से मेल सिफेलिक हुक मेल नर्सरी फिश कुर्टूस अपने फोरहेड के ऊपर एक हुक लाइक स्पेस होता है जिसे सिफेलिक हुक कहते हैं, जहां पर वह अपने अंडे प्रोटेक्ट करके रखता है। एग इन इंटेग्यूमेंट्री कप्स। ब्रीडिंग सीजन में फीमेल का निचला भाग सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। एग जैसे ही फर्टिलाइज होता है, फीमेल एग को अपनी स्किन के अंदर दबा लेती है, जिससे वह वहाँ अटैच्ड हो जाता है। जब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होता तब तक वह उसे ऐसे ही अपने पास प्रोटेक्ट करके रखती है। एग्जाम्पल है कैटफिश, प्लेटीस्टेकस। नंबर 4, coiling around egg। बटरफिश एंड फोलिस एग के चारों तरफ कॉइल बनाकर उसको प्रोटेक्ट करती है। यह ज़्यादा अधिकतर मेल करता है, जो एग को प्रोटेक्ट करता है। जब तक एग से यंग वंस बाहर नहीं निकलते तब तक उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। नंबर 5, एग्स केप्ट इन ब्रूड पाउच। फीमेल फर्टिलाइज एग को मेल के ब्रूड पाउच में डाल देती है और मेल उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और डेवलपमेंट के बाद बॉडी के बाहर निकाल देता है। एग्स एंड यंग वंस इन माउथ कैविटी। एरिस फिश एंड कार्डिनल फिश अपने फर्टिलाइज एग को माउथ या बक्कल कैविटी में छुपा कर रखता है। वह इन्हें तब तक रखता है जब तक उसका डेवलपमेंट ना हो जाए। यह कार्य मेल फिश के द्वारा किया जाता है। यह तब तक खाना भी नहीं खाता है। ए, विविपेरिटी। एम्ब्रियो फिश के ओवरी के अंदर डेवलपमेंट होता है और ओवेरियन फॉलिकल से जो मटेरियल प्राप्त होता है उसी के द्वारा इसका नरिशमेंट और पोषण होता है। एग्जाम्पल है टीलियोस्टिस एंड शाइनर पर्च। ओवो विविपेरिटी। ओविपेरस और विविपेरस के बीच की यह स्थिति होती है। एग यूट्रस में डेवलप होता है, यहाँ यह हैच होकर बाहर निकलता है। एग्जाम्पल है शार्क। केयर ऑफ इंडिपेंडेंटली स्विमिंग यंग्स। कई बार डेवलपमेंट के बाद भी फिश या बच्चों को बचाने के लिए उसकी मदर या पेरेंट्स ऐसे स्थान पर रखती है जहां उन्हें कोई शिकार पकड़ न पाए और वह उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखती हैं। एग्जाम्पल टिलापिया, सी हॉर्स एंड पाइप फिश। थैंक यू।